जय हिंद साथियों। YouTube चैनल हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आपके समक्ष राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के 7 फरवरी 2016 के हिंदी के प्रश्न पत्र प्रस्तुत हैं। इसके अभ्यास से आपको भिन्न प्रश्नों से सामना करने का अवसर प्राप्त होगा। तो चलिए इन प्रश्नों का अवलोकन करते हैं। पहला प्रश्न है, संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संयुक्त वाक्य। संरचना के आधार पर 3 प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य इसके अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह अर्थ के आधार पर वाक्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। सुदामा के तंदुल का अर्थ है गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। तंदुल का अर्थ चावल होता है। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तब साथ में भेंट रूपी चावल ले गए थे। भेंट के रूप में चावल तो साधारण था, परंतु उसमें अगाध प्रेम भरा था। अतः इस वाक्यांश का अर्थ सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट होगा। खड़ी मजदूरी चोखा काम का अर्थ है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। खड़ी मजदूरी चोखा काम का आशय उचित मेहनताना पर उचित कार्य संपन्न होना होता है, अर्थात पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी। हिंदी भाषा शिक्षण विधि के अंतर्गत अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि तथा भाषा प्रयोगशाला तीनों आते हैं। अतः इसका सही उत्तर ये सभी होगा। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। बच्चों को कक्षा में अभ्यास कराए गए पाठ से संबंधित गृह कार्य देने का उद्देश्य पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। भाषा शिक्षण के उपागम हैं पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। भाषा शिक्षण के उपागम के अंतर्गत भाषा संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम आते हैं। पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाना पाठ संसर्ग उपागम तथा लेखन माध्यम से भाषा का ज्ञान कराना रचना शिक्षण उपागम कहलाता है। अतः इसका सही उत्तर दोनों होगा। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उपरोक्त सभी। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने हेतु शब्दकोश का उपयोग, उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना तथा शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना सबसे अच्छा उपाय होता है। अतः इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7, 3। आगमन विधि के 2 रूप होते हैं, प्रयोग विधि और सह संबंध विधि।
व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयोग विधि तथा दो पाठों के बीच संबंध स्थापित कर विषय को सरलतापूर्वक छात्रों के बीच रखा जाता है, जिसे वे सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बच्चों में भाषा कौशल का विकास करने हेतु कक्षा के अंदर और बाहर दोनों शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। अतः इसका सही उत्तर दोनों होगा। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। लिखित अभिव्यक्ति के साधन के अंतर्गत पत्र लेखन, निबंध लेखन तथा नाट्य लेखन आते हैं, परंतु वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है: अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। बच्चों में लेखन क्षमता विकसित करने के पूर्व उनमें लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता: समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा विद्यालय पत्रिकाओं के माध्यम से जन समुदाय तक मौजूदा घटनाएं प्रसारित की जाती है। ये सभी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती हैं, परंतु पाठ्यपुस्तक में निश्चित पाठ्यक्रम का विस्तारित रूप प्रदान किया जाता है, अतः यह प्रिंट मीडिया का साधन नहीं है। साइट क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। साइट का पूर्ण रूप सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट होता है, जिसका हिंदी रूपांतर उपग्रह अनुदेशात्मक प्रयोग कहलाता है। इसकी शुरुआत भारत में 1975 में हुई। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर होता है। इसके उत्तर की विश्वसनीयता बहुत ही दृढ़ होती है। इसका मूल्यांकन निष्पक्ष रूप से होता है, अतः इसकी उपयोगिता का मुख्य कारण निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ, अति लघु उत्तरात्मक, निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति सिर्फ और सिर्फ निबंधात्मक अर्थात दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्नों में होती है। इसके माध्यम से स्वतंत्र और विस्तार पूर्वक अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। किसमें मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम, केथवाल। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत करने वाले ब्लूम हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। कुछ कह नहीं सकते। छात्रों की कमजोरियों को चिन्हित करना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। साथ ही
इन कमजोरियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा होता है। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षाओं में। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चे गीले मिट्टी के समान होते हैं। यही उचित समय है जब उन्हें एक सुंदर आकार प्रदान किया जा सकता है। अतः उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में ही होना चाहिए। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक देख लें। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। रंगीनियां, ध्वंसावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद। चारों विकल्पों में से संप्रदायवाद का खंडन करने पर सम योग प्रदाय योगवाद होता है। सम और प्रदाय संधि से निर्मित होकर संप्रदाय बने हैं तथा संप्रदाय के अंत में वाद प्रत्यय जुड़कर संप्रदायवाद शब्द बने हैं। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। घात, प्रतिघात, भारतवासियों, कर्मयोगी, आत्मनिर्भरता। इन विकल्पों में घात प्रतिघात के मध्य योजक चिन्ह लगे हैं। योजक चिन्ह युक्त शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। साथ ही प्रतिघात शब्द के पूर्व प्रति उपसर्ग लगा है। अतः घात प्रतिघात शब्द में समास और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। विखंडित में मूल शब्द खंड है। खंड तत्सम शब्द है। इसके पूर्व वि उपसर्ग तथा इसके अंत में इत प्रत्यय जुड़ा है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। लोमहर्षक का समास विग्रह लोम को हर्षित करने वाला होता है। इसके मध्य में कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को लगा है जो कर्म तत्पुरुष समास के सामासिक पद होने का संकेत करता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियों, आजादी। दिए गए विकल्पों में श्रद्धा तत्सम शब्द है। इस गद्यांश का भी अवलोकन कर लें। अब प्रश्न आपके समक्ष है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा, आँखें। शाम, रात और आँखें स्त्रीलिंग शब्द है, परंतु कलेवा स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि यह पुल्लिंग शब्द है। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो गई, अर्थात कुसुम घर चली गई। अतः यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद
इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? घी, गीत, घर, सखी। गीत, घर और सखी का बहुवचन रूप बनाया जा सकता है, परंतु घी का बहुवचन रूप नहीं बनाया जा सकता। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। चाचा का लिंग बदलकर चाची, छात्र का छात्रा तथा मामा का मामी बनाया जा सकता है, परंतु साइकिल का लिंग नहीं बदलता। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा, सितार। दिए गए चारों विकल्पों में से दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है, जैसे मैंने वैष्णो देवी के दर्शन किए। इस वाक्य में किए शब्द बहुवचन की क्रिया को दर्शाता है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें। यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। इस वाक्य से इच्छा प्रकट होने का संकेत मिलता है, अतः यह इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। एक सरल वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय उपस्थित रहते हैं। वाक्य में कार्य करने वाला अर्थात कर्ता उद्देश्य होता है। कर्ता से संबंध बताने वाले शब्द समूह उद्देश्य के विस्तार कहलाते हैं तथा उद्देश्य के बारे में बताने वाले शब्द समूह विधेय होते हैं। साथ ही विधेय से संबंध जोड़ने वाले विधेय के विस्तार होते हैं। दिए गए वाक्य में प्रशांत करता है तथा प्रशांत से संबंध बताने वाले शब्द समूह मेरा छोटा भाई उद्देश्य का विस्तार है। इस वाक्य में क्रिया पढ़ता है विधेय है तथा क्रिया से संबंध जोड़ने वाले शब्द समूह धार्मिक पुस्तकें अधिक विधेय का विस्तार है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको भिन्न भिन्न प्रश्नों से परिचय हुआ होगा, साथ ही उसके उत्तरों की विस्तृत रूप से जानकारी हुई होगी। तो कृपया कमेंट करें, लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।